एक 4-स्ट्रोक इंजन मैक्सिमम कितने आरपीएम तक रेव कर सकता है? 8000 आरपीएम, 10000 आरपीएम, 15000 आरपीएम। होंडा ने तो ऐसे बाइक्स बनाए जिनके इंजन 20000 आरपीएम तक रेव कर सकते हैं। जो आज के वीडियो का फोकस नहीं है, क्योंकि होंडा ने ऐसी भी बाइक बनाई है जिसके इंजन में पिस्टन सर्कुलर नहीं लेकिन ओवल शेप का है। Honda NR750 ऐसी बाइक है जिसमें एक V4 इंजन यूज किया है, लेकिन ये हमारे रेगुलर V4s की तरह बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें ओवल पिस्टन यूज किया है। सो बात कुछ 1970s 80s की है। Honda को ऐसा इंजन बनाना था that can produce 120 bhp with just 4 combustion chambers, क्योंकि तब उन्होंने जो वर्ल्ड ग्रैंड प्री कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उसमें मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरर्स 2-स्ट्रोक इंजन यूज कर रहे थे और होंडा को 2-स्ट्रोक से तब थोड़ी नफरत थी और इनको सिर्फ 4-स्ट्रोक इंजन बनाना था। आई मीन होंडा 2-स्ट्रोक में तो ऐसी क्या दिक्कत थी? They are so amazing. Anyways, so Honda को 2-स्ट्रोक इंजन से दिक्कत थी और उनको उतने ही फास्ट 4-स्ट्रोक इंजन चाहिए थे। तो उनके इंजीनियर्स ने सोचा फास्ट बनाना है ना, ज्यादा एयर फ्यूल रेशियो डाल दो, नंबर ऑफ सिलेंडर्स बढ़ा दो, ऑफ कोर्स विद अदर थिंग्स। लेकिन रेस के रूल्स के हिसाब से मैक्सिमम 4 कंबशन चेंबर्स ही अलाउड थे और फिर उन्होंने बहुत सोच विचार किया एंड दे एंडेड अप थिंकिंग कि चलो इंजन के पिस्टन का शेप ही बदल देते, एकदम यूनिक बना देते। And they ended up with the oval piston. ओवल पिस्टन की वजह से वो एक सिलेंडर के अंदर 8 वाल्व दे सकते थे, मतलब 4 इनलेट और 4 एग्जॉस्ट। यहाँ हमारे इंजिन्स में हम टोटल 4 वाल्व यूज करते हैं एक सिलेंडर के लिए, 2 इनलेट और 2 एग्जॉस्ट। अब चलो उन्होंने ओवल पिस्टन वाला इंजन तो बना दिया, लेकिन इसे टेस्ट करने के लिए पिस्टन और कंबशन चेंबर के बीच में एक प्रॉपर सील बननी चाहिए ना, और उसके लिए चाहिए पिस्टन रिंग्स। और ओवल पिस्टन रिंग्स कहां से लाएंगे? और तब के जमाने में ऐसे ओवल पिस्टन रिंग्स बनानी भी मुश्किल थी बिकॉज इनके लिए उनको प्रिसाइज मशीनिंग करनी पड़ेगी। बट दे एंडेड अप विद समथिंग सिमिलर टू अ कन्वेंशनल पिस्टन रिंग। अब इस इंजन को टेस्ट करते वक्त होंडा को बहुत सारे इश्यूज नजर आए। पहले तो उन्होंने इस ओवल पिस्टन को सिर्फ एक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व इंजन में टेस्ट किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने नंबर ऑफ वाल्व्स बढ़ा के 8 वाल्व्स किए और ऐसे में बहुत सारे वाल्व्स टूटे थे। ऊपर से इतने बड़े पिस्टन की वजह से उनके कनेक्टिंग रॉड्स भी ट्विस्ट हो रहे थे। अब ओवल पिस्टन की वजह से एक पिस्टन के साथ 2 कनेक्टिंग रॉड्स यूज करने पड़ रहे थे और जैसे इंजन की स्पीड बढ़ती थी कनेक्टिंग रॉड्स डिस्टॉर्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से सारे पार्ट्स डैमेज हो रहे थे। इसे सॉल्व करने के लिए उनको कनेक्टिंग रॉड के डिजाइन स्पेसिफिकेशन फिर से मॉडिफाई करने पड़े। ऊपर से इतना बड़ा पिस्टन होने के कारण इंजन के दूसरे सारे पार्ट्स को भी बड़ा बनाया गया था, जिसकी वजह से उनका वेट भी थोड़ा ज्यादा था। वेट रिड्यूस करने के लिए होंडा को आयरन और एल्यूमिनियम के पार्ट्स को टाइटेनियम और मैग्नीशियम के पार्ट्स में बनाना पड़ा। साथ में क्रैंकशाफ्ट के आउटर थिकनेस को थोड़ा कम करने के लिए उनको रात भर जाग के क्रैंकशाफ्ट को ग्राइंड करना पड़ा। अब भले तब के वर्ल्ड ग्रैंड प्री चैंपियनशिप में भी होंडा को जीत हासिल नहीं हुई बिकॉज दिस इंजन हैड अ लॉट ऑफ रिलायबिलिटी इश्यूज, लेकिन उन्होंने इस V4 ओवल पिस्टन 32 वाल्व वाले इंजन को अपने NR750 में यूज किया, which is a road legal bike। अब जो ग्रैंड प्री में जो NR500 यूज की थी उसमें 500 सीसी का इंजन था, लेकिन ये जो NR750 है which is road legal उसमें 750 सीसी का इंजन है। That was a fast and an expensive bike, मतलब तब के जमाने में वो $50,000 की थी। आजकल तो उसका प्राइस मतलब 4 साल पहले कुछ $160,000 था, क्योंकि होंडा ने NR750 के सिर्फ 300 यूनिट्स ही बनाए थे और होंडा ने इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी दिया था। 1980s में उन्होंने फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया था। अब मैंने अपने इंजन के बुक में इस इंजन के बारे में तो नहीं लिखा है, लेकिन इसमें मैंने फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में जरूर लिखा है, जिसे पढ़ के आप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसमें फ्यूल मैप क्या होता है, किस तरह से इस फ्यूल मैप को ट्यून करके इंजन के पावर कर्व को चेंज किया जा सकता है, ये सीख सकते हो। सो जल्दी जाओ और अपनी बुक्स खरीद के पढ़ो। मैंने इन दोनों बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो यस, होंडा का ये ओवल पिस्टन इंजन उन इंजन्स में से है जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते एंड आई ट्रस्ट कि इस वीडियो से आपको इस यूनिक इंजन के बारे में सीखने मिला। इसी तरह ऐसे बहुत सारे यूनिक इंजन्स हुआ करते थे जिनको या तो डिसकंटिन्यू करना पड़ा था या फिर उनको कभी यूज ही नहीं किया गया, और उन इंजन्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो जल्दी यहाँ क्लिक करो और उन इंजन्स के बारे में तुरंत जान लो। आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM। पीस।